यस जल्दी से क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन। हाँ भाई, सब्सिडरी बुक की ही बात कर रहे हैं, तो सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 निकाल लीजिए। ओके, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन हो गया सभी का ओपन। ओके, उसने लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू 3 कॉलम कैश बुक 2016 मार्च 1। कैश इन हैंड, भाई उसने बोला क्या, 3 कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर की जमावट कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं 3 कॉलम कैश बुक। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF, डिस्काउंट कैश और बैंक। ऐसे कैसी कॉलम, क्रेडिट में डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF, डिस्काउंट कैश और बैंक। पहली एंट्री उसने बोली है मार्च 1 2016 को, ठीक है, ये लिखा हमने। क्या है, बैलेंस है, कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड मतलब ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस से तो डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस BD के नाम से। देखो कैश का बैलेंस कितना दिया उसने, 1200। तो ये जो कैश का कॉलम है ना, ये जो कैश का कॉलम है इसमें ले जाकर लिख देंगे हम 1200, ठीक। उसके नीचे देखो कैश एट बैंक, इसका मतलब बैंक का बैलेंस है। तो बैलेंस BD तो पहले से लिखा हुआ है, बैलेंस BD पहले से लिखा हुआ है, बस मैं अमाउंट को लाकर यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूंगा 10,000 रुपीज़। क्लियर। ओके, मार्च 5 को रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश, प्रकाश से रुपए मिले, दुकान पे कैश बढ़ गया, प्रकाश से रुपए मिले तो प्रकाश के पास से पैसा दुकान में आया। देखो कैश बढ़ गया तो कहाँ लिखना, डेबिट साइड में कैश के कॉलम में। तो यहाँ डेबिट साइड में कैश के कॉलम में लिख देंगे। डेट बता दीजिए, बोले सर 5 मार्च को टू प्रकाश, कितना मिला, बोले सर 1980, कैश के कॉलम में आएगा। सो मैंने बोला ना ऐसे मत बोला करो, देखो उसने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट को डिस्काउंट के कॉलम में लिख दो, काहे टेंशन लेते हो। तो कैश को कैश के कॉलम में लिख दिया, डिस्काउंट को डिस्काउंट के कॉलम में लिख देंगे, ये एंट्री हो गई। ओके, नेक्स्ट 8 मार्च को चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अजय से चेक आया, हमने दुकान में नहीं रखा, अजय से चेक आया और ऐसी कैसी ले जाकर बैंक में क्या कर दिया, जमा। अजय से चेक मिला और उठाकर तुरंत बैंक में क्या कर दिया, जमा। बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब भी बैंक बैलेंस बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। क्या है तारीख, बोले सर 8 मार्च को टू अजय, बैंक के कॉलम में आएगा क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ा है, बैंक के कॉलम में आएगा क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ा है, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट दिया उसने 1000 रुपीज़। ओके, स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी खरीदेंगे, कैश दुकान से जाएगा, स्टेशनरी खरीदेंगे दुकान से कैश क्या होगा, जाएगा। कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में मार्च 12 को बाय स्टेशनरी, अमाउंट इसका जो दिया है वो 200 कैश में आएगा बच्चों, है ना, कहाँ आएगा, कैश में। कैश सेल्स, नगद माल बेचा, नगद माल बेचेंगे तो दुकान में कैश आएगा, दुकान में कैश क्या होगा, आएगा तो कैश बढ़ गया तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में डेट लिखा हमने टू सेल्स, अमाउंट लिखा हमने 4200। ओके, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, कैश बैंक में जमा करो या बैंक से निकालो, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। दुकान से पैसे उठाकर बैंक में जमा करो, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। बैंक से पैसे निकाल के दुकान में ले आओ, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। ओके, अभी क्या करा हमने, बोले सर
कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, दुकान से कैश उठाया, बैंक में जमा कर दिया। दुकान से कैश उठाया, बैंक में जमा कर दिया। तो कैश दुकान से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जा रहा है। तो कैश जा रहा है मतलब कैश क्या हो रहा है, कम। दुकान से कैश क्या हो रहा है, कम। कैश जब कम होता है तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में। तो ये लिखा हमने मार्च 15 को, ठीक है। एलएफ के कॉलम में क्या लिख दिया, सी लिख दिया हमने, बिल्कुल। फिर हम पहले नाम नहीं लिखेंगे भाई, पहले तो अमाउंट लिखेंगे, पहले अमाउंट लिखेंगे भाई हम, ठीक है। मैंने नाम जरूर लिख दिए बट पहले अमाउंट को समझेंगे। हाँ बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। बोले सर कैश जा रहा है, तो कैश क्या होगा, कम। कैश क्या होगा, कम। कैश क्या होगा, कम। और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बैंक बैलेंस बढ़ा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। बैंक बैलेंस बढ़ा कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, देखो। और कैश बैलेंस मेरा कम हुआ तो कैश बैलेंस मेरा कम हुआ ना, तो कैश बैलेंस कम हुआ तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में, ठीक। यहाँ कैश के कॉलम में लिखा तो नाम बैंक आएगा, यहाँ बैंक के कॉलम में लिखा तो नाम कैश आएगा। एलएफ के कॉलम में क्या लिखना है, सी, और तारीख 15 मार्च और 15 मार्च। ओके, नेक्स्ट, चेक गिवन टू राम। राम को चेक दिया, राम को चेक दिया, राम को चेक दिया। राम चेक का पेमेंट लेने कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा। बैंक वाली मैडम उसको पेमेंट देगी, तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। और बैंक बैलेंस कम होता है तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तारीख है भाई 22 तारीख, बाय राम, बैंक के कॉलम में आएगा। ये 1100 रुपये लिखा हमने, देखो बैंक के कॉलम में लिखा ना। फिर ओके, नेक्स्ट, अगली एंट्री उसने दी हुई है, डिस्काउंट भी है। हाँ सर डिस्काउंट भी है, तो लिख दो डिस्काउंट के कॉलम में, ये 15 रुपये। एंट्री इधर है तो डिस्काउंट भी इधर ही आएगा। एंट्री क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा। ओके, नेक्स्ट, कैश परचेस, माल को नगद खरीदा। माल को नगद खरीदेंगे तो पेमेंट जाएगा, कैश जाएगा। कैश में माल को परचेस किया, माल जब हम परचेस करेंगे तो कैश दुकान से क्या होगा, जाएगा तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। कैश जब जाता है तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे हम कैश के कॉलम में, ठीक है। तारीख है भाई 27, परचेस किया है तो बाय परचेस, अमाउंट कितना दिया है 900। ओके, नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक में से पैसे निकाले, बैंक में से पैसे निकाले। बैंक में से पैसे निकालेंगे, बैंक बैलेंस कम होगा और लाके दुकान में रख देंगे तो कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस कम हो रहा है और कैश बैलेंस बढ़ रहा है, कॉन्ट्रा होगी, बिल्कुल होगी। दोनों तरफ पहले तारीख लिख देंगे हम, तारीख क्या है भाई 30 तारीख को, ठीक है। यहाँ 30 और यहाँ 30। एलएफ के कॉलम में क्या लिखेंगे हम, सी लिखेंगे, ये लिख दिया हमने सी। ओके, अब मैं पहले नाम तो लिख देता हूँ बट समझेंगे अपन पहले अमाउंट को, है ना, ठीक है। ये नाम लिख दिए मैंने, कैसे लिखे वो बाद में बताऊँगा, पहले अमाउंट लिखते हैं अपन। जल्दी से बताओ क्या करा था हमने, बैंक से पैसे निकाले, बैंक बैलेंस कम हुआ, बैंक बैलेंस कम हुआ और कैश बैलेंस बढ़ गया। तो कैश बढ़ा ना, कैश बढ़ा तो कहाँ लिखेंगे अपन, डेबिट साइड में, ये लिख दिया। कैश बढ़ा है ना, कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। और बैंक बैलेंस कम हुआ तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ये लिख दिया हमने। क्लियर। अच्छा, यहाँ अमाउंट कहाँ लिखा, बैंक में ना, तो नाम क्या आएगा, कैश। यहाँ अमाउंट कहाँ लिखा आपने, कैश में, तो नाम क्या आएगा, बैंक। पहले अमाउंट लिख लो,
बाद में नाम लिखो, अच्छे तरह समझ में आता है। यदि हम पहले नाम लिखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो आप नाम पहले मत लिखना, है ना। पहले क्या लिखना, अमाउंट, फिर क्या लिखना, नाम। क्लियर? ओके सर, सारी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। टोटल लगाओ, बैलेंस निकालो। चलो फिर ठीक है। सबसे पहले डेबिट की टोटल लगाते हैं। अच्छा, डिस्काउंट की टोटल यहाँ 20 और यहाँ कितनी आ रही, 15। तो डिस्काउंट डेबिट में 20 है, क्रेडिट में कितना है, 15। डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकालते हैं, डिस्काउंट की टोटल लगाते हैं, बस लगा दी हमने। ओके डन। अब एक एक करके बैलेंस निकालेंगे। पहले हम बैलेंस निकालेंगे कैश का। किसका निकालेंगे, कैश का। तो कैश की डेबिट की टोटल, बोले सर बैलेंस 31 मार्च को निकलता है ना। हाँ, मार्च का महीना चल रहा है तो मार्च की आखिरी तारीख, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, कैश की डेबिट की टोटल लगाओ रे, 10,380 आ रही है। ये यहाँ लिख देंगे, कैश की डेबिट की टोटल 10,380 यहाँ लिख देंगे ना। कैश के डेबिट की टोटल में से कैश के क्रेडिट की टोटल 2,799,1,800, ये क्रेडिट की टोटल। लेस करेंगे तो डिफरेंस बैलेंस आएगा इसका 8,580। ये जो बैलेंस आ रहा है इसी को उठाकर कैश के कॉलम में यहाँ पर बैलेंस सीडी के सामने यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो 8580, ठीक है, देखो ये लिखा हमने। क्लियर? अब दोनों तरफ की कैश की टोटल बराबर हो जाएगी 10,380, 10,380। ओके, जैसे कैश का बैलेंस निकाला वैसे हम बैंक का निकालेंगे। बैंक की डेबिट की टोटल 11,700 हो रही है, ये टोटल यहाँ आ जाएगी, यहाँ डेबिट साइड की टोटल बैंक की यहाँ 11,700। बैंक के क्रेडिट की टोटल 3 और 1 4,100, ये लिखा आपने 4,100। 11 में से 4 घटाए 7,600 आएगा। यही 7,600 उठाकर यहाँ पर बैलेंस सीडी के नाम से क्या करेंगे, हम लिख देंगे। ओके, फिर टोटल लगा देंगे क्रेडिट की टोटल डेबिट की टोटल के बराबर हो जाएगी। यहाँ 11,700 है तो यहाँ भी देखो लगाओ 11,700 आना चाहिए। हाँ सर, 11,700 आ रहा है। ठीक, अब ये जो बैलेंस है 31 मार्च को, ये ऐसी कैसी उठाकर इधर डेबिट साइड में 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र। ये बाय है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ बैलेंस सीडी है तो यहाँ बैलेंस बीडी हो जाएगा। कैश का अमाउंट कैश के कॉलम में ऐसे कैसे आ जाएगा, कैश का बैलेंस कितना है 8580, तो यहाँ लिख देंगे हम 8580। बैंक का बैलेंस 7600 है तो 7600 आ जाएगा, ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।